अब जो हमको जानना है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर या एब्सोल्यूट ऑफ इंटीजर। इसका एक और नाम होता है मॉडुलस ऑफ इंटीजर। आखिर ये है क्या, इसका यूज क्या है इंटीजर में, वो देखेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इंटीजर। इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इंटीजर भी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, जस्ट दो स्ट्रेट लाइन, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है मॉडुलस का। आखिर इसका काम क्या है? इफ, अब मैं क्या लिखा हूं वो देखिए, इफ एनी निगेटिव इंटीजर, यदि इस मॉडुलस के अंदर कोई भी निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर्स को हम रखते हैं तो जब ये बाहर आएगा तो बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप लोग नहीं समझे होंगे, मुझे मालूम है। देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। आटा चक्की कभी गए हैं गेहूं लेकर? जब भी आटा चक्की गए होंगे तो मम्मी बोलते हो कि जाओ रे गेहूं लेकर जाओ, जाते होइएगा साइकिल से, हाँ खूब जाते होइएगा। तो जब आप गेहूं का बोरा लेकर जाते हैं आटा चक्की में, तो उस गेहूं के साथ साथ कभी कभी कंकड़ भी आ जाता है, कभी कभी घुन वगैरह आता है जो गेहूं में लग जाता है, जो गेहूं का कीड़ा होता है घुन, वो भी उस गेहूं में रहता है। तो आप देखते होइएगा गेहूं का बोरा खोला, दुकानदार क्या किया, एक मशीन है, उस मशीन में उस गेहूं के बोरा को डाल दिया। गेहूं के बोरा को नहीं डाला, बोरा के अंदर जो भी गेहूं था उसको डाला। तो उसको हम क्या बोले, इनपुट। हमने क्या दिया उसको, इनपुट, कि भैया हम आटा चक्की में गेहूं पिसाने गए तो गेहूं के साथ जो कंकड़ था, गेहूं के साथ जो कीड़ा था, उस सबको भी क्या किया, एक बार बोरा खोला, मशीन में डाल दिया। उस मशीन में जब उसको डाला, उसके बाद मशीन ऑन किया, तो वो जो डाला मशीन में वो इनपुट था। हम लोग जो डाले, उस दुकानदार ने जो गेहूं को डाला उस मशीन में, तो वो उसका इनपुट था। और मशीन बदले में हमको क्या दिया, मशीन बदले में हमको आटा ही दिया। ये नहीं बोला कि नहीं नहीं सुनो भाई, गेहूं है तो सिर्फ हम गेहूं का आटा देंगे और पत्थर और जो कीड़ा होगा वो मशीन से अंदर के बाद भी जिंदा होकर बाहर निकल जाएगा, या जो पत्थर होगा वो आटा में कंकड़ पत्थर होगा। नहीं, वो मशीन बिना किसी भेदभाव के, जो आटा चक्की का मशीन है, बिना किसी भेदभाव के आप कुछ भी डालिए, वो आपको आउटपुट में क्या दे रहा है, आटा। उस आटा में कंकड़ का भी मिक्सचर होगा, घुन का भी मिक्सचर होगा, हर चीज होगा। मशीन के पास इतना बुद्धि या विवेक नहीं है, वो बस इतना जानता है कि मेरे पास जो भी आ रहा है सामान, हमारा काम है आटा बाहर निकालना, तो वो कंकड़ हो, कीड़ा हो, सबका बाहर आटा ही बन के निकलेगा। उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहां समझते हैं। मान लीजिए यह एक आटा चक्की का मशीन ना होकर मॉडुलस है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, उस इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब इस इंटीजर्स में हम पॉजिटिव इंटीजर डालें, एक के बाद कोई साइन नहीं है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है। तो जब हम इस मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर डाले तो इसके बाद क्या करता है, यह हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। यह हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया भैया ए। और यदि इसी मॉडुलस के अंदर जब हम कोई निगेटिव इंटीजर डालते हैं, तो उस केस में भी हमको क्या देता है, पॉजिटिव इंटीजर। यह ठीक उसी आटा चक्की के मशीन के समान है, जहां आप पॉजिटिव इंटीजर डालो तो, निगेटिव इंटीजर डालो तो, जब बाहर आएगा तो वह पॉजिटिव बन के ही निकलेगा, वह इंटीजर बन के निकलेगा। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है भैया उसको किसी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी भी साइन से मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बाहर आता है तो वो बस मैग्नीट्यूड जानता है कि भैया हमको मैग्नीट्यूड देना है। जैसे मान लीजिए -4 है, -4 को हमने इनपुट किया इस मॉडुलस ऑफ एक, मान लीजिए मॉडुलस एक मशीन है, उस मशीन में हमने एक निगेटिव इंटीजर -4 को डाला। अब जो इससे बाहर निकलेगा तो इस नंबर का जो मैग्नीट्यूड है 4, केवल और केवल 4 आएगा, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। जैसे -12 को यदि मॉड के अंदर डालेंगे तो जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो बस यह केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड जो कि 12 है, इसी 12 को शो करेगा। 8 पॉजिटिव इंटीजर है, इसको भी जब डाले हम लोग मॉडुलस के अंदर तो अभी बाहर क्या निकाल के दे दिया हमको भैया 8।
मतलब इसको नंबर के साइन से मतलब नहीं है, इसको इंटीजर्स के साइन से मतलब नहीं है, बस इसको इंटीजर्स का मैग्नीट्यूड से मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या है उसका। साइन कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जब बाहर निकलेगा तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड का वैल्यू ही इसके लिए मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं। यही हमारा मॉडुलस का फंक्शन है, यही इसका रोल है। अब जैसे -12 + 18 -6, इसको सॉल्व करना है और ये मॉडुलस के अंदर है। तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना होगा कि 18 में से 6 गया, क्या हो गया 12। तो -12 + 12 देखने से क्या लग रहा है मॉड 0, तो यहां भी बाहर निकलेगा तो क्या हो गया 0। अब जैसे यहां देखिए फिर से -6 + 18, तो सबसे पहले हमको यहां क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा इसी के अंदर। -6 और +18, यह निगेटिव इंटीजर, यह पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के बीच में क्या हो रहा है एडिशन। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। 18 में से 6 गया 12, 18 बढ़ा +12, बाहर आके क्या हो गया 12। मतलब हम मॉड के अंदर कुछ भी डाले, निगेटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको उसके साइन से मतलब नहीं है, बस उसको उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है, बाकी चूल्ही बाहर में जाए उसको कोई मतलब नहीं है। वो बस इतना ही जानता है कि भैया हमको जो है मैग्नीट्यूड देना है और हमको कुछ नहीं देना है। तो यही हमारा मॉडुलस ऑफ इंटीजर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर से उसका रिश्ता है, बाकी से उसका कोई नाता रिश्ता कोई सगा संबंधी नहीं है, सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड से मतलब है। इफ एनी नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज पॉजिटिव इंटीजर आर पुट इनसाइड मॉडुलस द आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आउटपुट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन मॉड -6 -12 + 18 इस टाइप का सवाल है, तो आपको यह नहीं करना है कि भैया -6 मॉड और फिर यहां -6, ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। आपको क्या करना होगा, पहले इसी को इस मॉड के अंदर सॉल्व करना होगा, इस मॉड के अंदर इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, -6 -12 हो गया, अब -12 क्या हो गया -24 + 18, वैल्यू क्या आ गया -6, मॉड के अंदर निगेटिव इंटीजर्स आ गया, वैल्यू क्या हो गया 6। तो बस इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है, कुछ भी इसको साइन से कोई इसका लेना देना नहीं है। अगर ऐसा टाइप का सवाल आता है तो आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, और जो सिंप्लीफिकेशन का जो वैल्यू आता है उसमें मॉड लगाइए और उसका आपको वैल्यू मिल जाएगा। जैसे अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर ने कैसे कैसे क्या कर दिया, उनके लिए -6 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, -6 + -6, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, हमने इसके रूप को चेंज कर दिया, -12 + 18। तो इन दोनों में देखिए सेम साइन, अगर सेम साइन है ऐड हो रहा है तो साइन क्या आएगा 6 और 6, दोनों में से कोई बड़ा या छोटा हमको मालूम नहीं चल रहा है, तो दोनों में से किसी एक का साइन उठा लीजिए, क्योंकि ये भी 6 है ये भी 6 है, तो साइन क्या आ गया माइनस। और सेम साइन है, सेम फैमिली ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इन दोनों मैग्नीट्यूड का सम होता है। 6 + 6 क्या हो गया 12, -12 + 18। फिर से इसको सॉल्व करेंगे इसी वे में, तो क्या आ गया -12 + -12 + 18। फिर से वही 12 कौन बड़ा है कौन छोटा है मालूम नहीं हमको, तो हमने क्या किया माइनस का साइन दिया, सेम फैमिली मैग्नीट्यूड दोनों का ऐड होगा, -24 + 18। अब क्या हो गया, यह निगेटिव इंटीजर्स यह पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बीच में एडिशन अनलाइक फैमिली से है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इन दोनों का डिफरेंस होगा। 24 में से 18 गया 6, 24 बढ़ा कि 18, अब बोलिएगा 24 बढ़ा, साइन क्या है -6, बाहर क्या आ गया 6। तो मॉडुलस के अंदर जो भी चीज हो उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये वैल्यू आ रहा था -6 उसको मॉड के अंदर ऐसा करिए, फिर जो वैल्यू आएगा जहां माइनस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ उसको उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 6। तो अब इसका यूज कहाँ है, आप बोलिएगा सर तो इसका यूज कहाँ है। अब कभी कभी जब आगे जाइएगा तो कभी कभी डिस्टेंस निगेटिव में दे देता है किताब वाला,
कभी कभी एरिया का जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है। आप खुद बताइए क्या कभी डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है? आप कितना जा रहे हैं कितना नहीं जा रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। एरिया, किसी भी फिगर का एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन किसी किसी केस में आपको एरिया का वैल्यू निगेटिव आता है। मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर हमको आ गया -36 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज, लेकिन हमको मालूम है कि किसी भी एरिया का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है। तो अब इसको सुधारना है तो क्या करेंगे? सिंपल मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने के बाद क्या हो गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप लोग आगे जाइएगा तो मॉडुलस का क्या यूज है वो आप लोग को मालूम चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना जानना है कि मॉडुलस उस आटा चक्की के मशीन के समान है जिसमें गेहूं डालो, पत्थर डालो, किया डालो, सबको अंत में आटा ही निकलना है बनकर। तो इसमें क्या है? निगेटिव इंटीजर दो या पॉजिटिव इंटीजर दो, कोई मतलब नहीं है। वो जब बाहर निकालेगा तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकालेगा, साइन का कोई वास्ता नहीं है। यही हमारा मैग्नीट्यूड है और यही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स है, या आप बोल सकते हैं यह हमारा मॉडुलस ऑफ इंटीजर्स है।